वेलकम बैक टू द चैनल। हम पढ़ रहे थे वर्ब के बारे में, जहाँ पर हमने मेन वर्ब के बारे में पढ़ा। मेन वर्ब में हमने ये देखा कि वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी हैं, कौन सी फॉर्म सिंगुलर भी बन सकती है, क्या होता है रेगुलर वर्ब, क्या होता है इर्रेगुलर वर्ब। आज के इस वीडियो में हम वर्ब के टाइप नंबर 2 यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्प, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, तो दूसरा होता है स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं और स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब को हम मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। हालांकि ये दोनों ही ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ये हमें डिफरेंट टेंसेस को डिफरेंशिएट कराने में मदद कराते हैं। जो हमारे पास वॉइसेस होती है ना, जैसे एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, उसमें भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ही डिफरेंशिएट कराने में मदद कराता है। एंड साथ में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो हमें वर्ब के मूड के बारे में भी बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करें तो ये हमें कुछ ना कुछ वर्ब के बारे में स्पेशल ही बताते हैं। जैसे कि किसी काम को करने की क्या कोई मजबूरी है यानी कि नेसेसिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है किसी एक्शन को होने की, या परमिशन लेने के लिए, या एबिलिटी को दर्शाने के लिए, या ऑब्लिगेशन को दर्शाने के लिए स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह टेंसेस में चेंज नहीं होते। मॉडल्स के बाद जो भी वर्ब आता है ना वो हमेशा बेस फॉर्म में होता है, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ जो वर्ब आता है कभी वो फर्स्ट फॉर्म, कभी वो सेकेंड फॉर्म, कभी वो थर्ड फॉर्म, तो कभी वो फोर्थ फॉर्म में होता है। जबकि मॉडल के बाद आने वाला वर्ब हमेशा ही होता है स्टूडेंट्स बेस फॉर्म में। ओके, ये तो देख लिया कि ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि प्राइमरी और स्पेशल का एक वर्ब में रोल क्या होता है। लेकिन ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जरा इस पे गौर करते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, राइट, और एक सेंटेंस में उसका वर्ब भी होता है। काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट भी होता है और उसका काम भी होता है यानी कि वर्ब भी होता है। सब्जेक्ट और वर्ब को आपस में अगर कोई जोड़ता है तो वो स्टूडेंट्स ऑक्सिलरी वर्ब ही हो सकता है। हाँ, कभी वो प्राइमरी तो कभी वो स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब ज़रूर होगा। अगर वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है स्टूडेंट्स तो वो हमेशा उस सेंटेंस का टेंस डिफाइन करने में मदद कराएगा, और अगर वो स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब है तो वो सेंटेंस का टेंस नहीं डिफाइन करेगा बल्कि उस सेंटेंस का हमें मूड बताएगा, यानी कि जो काम के बारे में बात की गई है, क्या वो काम को करना ज़रूरी है या नहीं। दोनों का ही ये काम है, चाहे प्राइमरी हो या फिर हो स्टूडेंट्स स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, अब प्राइमरी या स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम आपने सुना होगा कि अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब को होना पड़ेगा सिंगुलर। वो वाला जो रूल है वो सिर्फ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब फॉलो करता है।
जबकि जो हमारे पास स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं करते कि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो उन्हें भी सिंगुलर बनना पड़े, ठीक है। तो स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल फॉलो नहीं करते, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस में लगते हैं, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे पास कुछ वर्ब्स आ जाते हैं, जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब होता है स्टूडेंट्स, इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं बी, एक को कहते हैं हैव, एक को कहते हैं डू। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 किस्म का होता है, बी, हैव और डू। बी ऑब्वियसली किसी की स्टेट के बारे में बताएगा, किसी के बीइंग के बारे में बताएगा। हैव किसी के पोजेशन के बारे में बताएगा, जबकि डू किसी के एक्शन के बारे में हमें बताएगा, ओके। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी है, हैव है, डू है। हर एक इस प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक प्रेजेंट वाला टेंस के बेसिस पे, एक पास्ट, एक हैव प्रेजेंट वाला, एक पास्ट वाला, एक डू प्रेजेंट वाला, एक पास्ट वाला। और इस बेसिस पे तैयार होते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब? अगर हम बी के बारे में बात करें तो बी में आते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। ये तीनों ही बी का प्रेजेंट फॉर्म है। और अगर हम इसी के पास्ट फॉर्म में जाएं तो हमारे पास आता है वॉज या वर। मतलब इज, एम, आर प्रेजेंट वाला बी है, जबकि वॉज, वर जो है वो पास्ट वाला बी फॉर्म है, ठीक है। इज, एम, आर किसी का प्रेजेंट में होना है, जबकि वॉज या वर किसी के पास्ट के बारे में बात करोगे तो तब आप वॉज या वर लगाओगे। जैसे कोई टीचर है, ठीक है, तो वहां पर हम प्रेजेंट वाला लगाएंगे। लेकिन अगर कोई टीचर था तो वहां पर वॉज या वर वाले में से कोई प्राइमरी ऑक्सिलरी लगेगा। नेक्स्ट, अगर हम हैव के बारे में बात करें तो हैव भी ऐसे ही एक तरफ प्रेजेंट में है, एक तरफ पास्ट में डिवाइडेड। प्रेजेंट में हमारे पास आ जाता है एक हैज तो दूसरा हैव, जबकि इसी का पास्ट होता है स्टूडेंट हैड। अगर किसी के पास कुछ है तो या तो लगाओगे हैज या तो लगाओगे हैव। लेकिन अगर किसी के पास कुछ था पहले जो अब नहीं है, वहां पर आ जाएगा हैड। वैसे ही डू को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तरफ है डू और डस और दूसरी तरफ है डिड। अगर किसी के प्रेजेंट एक्शन के बारे में बात की जा रही है तो लगेगा डू या डस। लेकिन अगर किसी के पास्ट एक्शन के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में बात की जा रही है तो लगेगा स्टूडेंट्स डिड। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होते हैं ये हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वाली हेल्पिंग वर्ब को भी कैसा होना पड़ेगा? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वाला हेल्पिंग वर्ब भी जो होगा उसे क्या होना पड़ेगा? प्लूरल। और अगर सब्जेक्ट होगा स्पेशल केस यानी कि आई, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वाले को भी कुछ ना कुछ स्पेशल केस होना पड़ेगा, है ना। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी क्योंकि हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि एक सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, आई कौन सा है और किसके साथ कौन सा वाला प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ओके, अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब को भी सिंगुलर प्लूरल होना है तो कोई ना कोई प्राइमरी ऑक्सिलरी तो ऐसा होगा ना जो सिंगुलर होगा और कोई ना कोई प्राइमरी ऑक्सिलरी ऐसा होगा जो प्लूरल होगा। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैंने तैयार की है, वो ये है कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब के एंड में एस होगा
वो वाला हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाएगा। देखते हैं कौन कौन सा सिर्फ सिंगुलर होता है। जैसे इज है, ये भी सिंगुलर है। वॉज है, इसके भी आखिर में एस है तो ये भी सिंगुलर होगा। हैज के आखिर में सिंगुलर है, ये भी एस, हैज के आखिर में एस है, ये भी सिंगुलर होगा। डज के आखिर में भी है एस तो ये भी सिंगुलर होगा। तो जिस यानी कि चाहे हो इज, चाहे हो वॉज, चाहे हो हैज या चाहे हो स्टूडेंट्स डज, ये सारे हेल्पिंग वर्ब कैसे होते हैं? सिंगुलर वाले। ठीक है, तो अगर एस एंड होने वाली सिंगुलर है तो प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब कौन से होगी? देखिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वो होगा जिसके एंड में या तो ई होगा या तो ओ होगा। अगर आखिर में ई है या ओ है तो वो वाला जो हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स वो प्लूरल होगा। यानी कि ई वाले देखो, आर ई एंड पे, आर भी ई पे एंड होता है, वर भी ई पे एंड होता है, हैव भी ई पे एंड होता है और डू जो है वो ओ पे एंड होता है। मतलब आर हो गया, वर हो गया, ठीक है, हैव हो गया और डू हो गया। ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं स्टूडेंट्स ये सारे प्लूरल होते हैं। अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी के आखिर में एस है तो वो सिर्फ सिंगुलर है। अगर आखिर में ई या ओ है तो वो स्टूडेंट्स प्लूरल है। एंड अगर हेल्पिंग वर्ब के आखिर में डी होगा तो कौन सा वाला केस बन जाता है? अगर हेल्पिंग वर्ब के आखिर में स्टूडेंट्स डी तो वो दोनों होगा, डी फॉर दोनों। ये मैंने सिंपल ट्रिक बनाई हुई है ताकि आप इसको याद रख सको। डी फॉर दोनों यानी कि वो सिंगुलर भी होगा और वो प्लूरल भी होगा। मतलब वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आएगा और वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ चलने को भी तैयार है। कौन कौन सा ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके आखिर में डी है? एक है हैड, एक है डिड। इन दोनों के आखिर में डी है, इसीलिए ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। आखिर में बच गया एम। एम वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है स्टूडेंट्स ये एक स्पेशल केस कहलाता है। ठीक है, ऐसे हेल्पिंग वर्ब जिनके आखिर में हुआ एस वो सिर्फ सिंगुलर। ऐसे हेल्पिंग वर्ब जिनके आखिर में होगा ई या ओ वो होगा प्लूरल। एंड ऐसे हेल्पिंग वर्ब जिनके आखिर में होगा डी वो होंगे दोनों। आखिर में जो एम होगा वो होगा एक स्पेशल केस। ठीक है, तो ये है प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में। प्राइमरी ऑक्सिलरी का हमें पता लग गया कि ये कब सिंगुलर है और कब प्लूरल। अब देखते हैं कौन से वाले प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ कौन सा वाला सब्जेक्ट लगेगा। यानी कि सिंपली ऐसे कह सकते हैं कौन सा वाला सब्जेक्ट होगा तो कौन सा वाला प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है। पहले हम बिल्कुल बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? एक सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। नाउन में भी या तो नाउन सिंगुलर हो सकता है या तो नाउन क्या होगा? प्लूरल। और प्रोनाउन में भी ऐसा होगा, या तो प्रोनाउन होगा सिंगुलर या तो प्रोनाउन होगा प्लूरल। प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल में क्या क्या आ जाता है? प्रोनाउन सिंगुलर में आता है स्टूडेंट्स हमारे पास आई, जबकि प्लूरल में चला जाएगा वी। सिंगुलर होता है यू, प्लूरल भी हो जाएगा यू। सिंगुलर में आपके पास फिर आ जाएगा ही, शी, इट और प्लूरल में आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स दे। ये होते हैं हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। कभी नाउन सिंगुलर तो कभी नाउन प्लूरल, कभी प्रोनाउन सिंगुलर तो कभी प्रोनाउन प्लूरल। और सिंगुलर में देखो तो सिंगुलर में आ गया आई, यू, ही, शी, इट और प्लूरल में आ गया वी, यू, दे।
ओके। अब क्यों ना हम एक काम करें कि ये सारे सब्जेक्ट्स को बस सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पे ही हम डिवाइड करें, है ना। तो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन प्रोनाउन लिखने से अच्छा एक काम करते हैं ना, जब नाउन और प्रोनाउन को अल्टीमेटली सिंगुलर और प्लूरल ही बनना है तो क्यों ना हम सीधे सिंगुलर प्लूरल लिख दें। एक सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन सा होता है? नाउन सिंगुलर, और प्लूरल में कौन सा वाला चला जाएगा? नाउन प्लूरल, है ना। देन अगर आई है वो सिंगुलर में जाएगा, वी चला जाएगा प्लूरल में, यू आ जाएगा सिंगुलर में, और यू का यू ही होता है ना, यू का यू ही है सिंगुलर भी, यू ही है प्लूरल भी। अगर आपको प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी मैंने इसका लेक्चर पहले बना दिया है, आप उस वीडियो लेक्चर को देख लेना, ठीक है। देन ही सिंगुलर, शी सिंगुलर, इट सिंगुलर, जबकि दे किस में चला जाएगा? प्लूरल में, ओके। तो ये वाले जो सारे सब्जेक्ट्स है ये सारे आगे सिंगुलर, ये सारे क्या आगे स्टूडेंट्स? प्लूरल। अब सिंगुलर और प्लूरल तो हमने बना दिया स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स को, ये वाले बन गए सिंगुलर और ये बन गए प्लूरल। लेकिन अब सब्जेक्ट को क्लैरिटी देनी होगी कि भाई या तो उसको सिंगुलर में रहना है या तो उसे कहाँ पर रखना होगा? प्लूरल में। लेकिन जब हम यू पे नजर डालते हैं तो यू हमें सिंगुलर में भी देखने को मिलता है और यू हमें प्लूरल में भी देखने को मिलता है। जब भी यू को एज अ सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा तो उसे दोनों में, यानी कि सिंगुलर प्लूरल दोनों में नहीं रखना है, उसे सिंगुलर में नहीं बल्कि सिर्फ प्लूरल में काउंट करना है, ओके। एंड रही आई की बात, आई को भी हम कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट वाला रूल नहीं देते। इनफैक्ट आई को हम यहाँ से हटाकर एक स्पेशल केस देते हैं, ठीक है। यानी कि एक सेंटेंस का सब्जेक्ट अब आपके पास स्टूडेंट्स कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। या तो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है या तो वो क्या होगा? सिंगुलर, या तो वो क्या होगा? प्लूरल, और या तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स? स्पेशल केस। स्पेशल केस यानी कि कौन? आई स्टूडेंट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके पास कौन कौन आता है स्टूडेंट्स? नाउन सिंगुलर, ही, शी और इट, ये तीनों आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में। जबकि प्लूरल में हमारे पास चला जाता है नाउन प्लूरल, वी, यू भी प्लूरल में चला जाएगा, ओके। यू को आपको हमेशा प्लूरल रूल देना है, एंड देन इसके अलावा दे। जबकि हम स्पेशल केस के बारे में बात करें तो स्पेशल केस में हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आई। तो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट इस तरीके से डिवाइडेड है, ये आ गया सिंगुलर, ये आ गया प्लूरल और आई आ गया आपके पास स्पेशल केस। जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, उसके साथ सिर्फ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी कि कौन कौन सा स्टूडेंट्स? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी कि वो हेल्पिंग वर्ब जिसके आखिर में क्या आता है? एस या ई एस। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी कि एस या ई एस वाला, है ना। जैसे इज है, वॉज है, हैज है। अब हैड तो सिंगुलर में भी आएगा ना, क्योंकि मैंने आपको अभी ये समझाया कि जो ये हैड जिनके आखिर में डी होता है उन्हें सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब में भी काउंट करना है और उन्हें प्लूरल के साथ भी यूज करना है, ठीक है। डज हो गया या डिड हो गया, ये सारे कौन से वाले सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट? ये सारे कौन से वाले हेल्पिंग वर्ब हैं? सिंगुलर वाले। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन से आते हैं? आर, वर, हैव, हैड, डू, डिड। हैड और डिड भी यहाँ पर आएगा क्योंकि हैड और डिड मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आखिर में जब डी होता है हेल्पिंग वर्ब के तो उसे सिंगुलर में भी काउंट किया जाता है, प्लूरल में भी। मतलब कि जब भी हमारे पास सब्जेक्ट नाउन प्लूरल, वी, यू या दे होगा तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। और जब भी बात आती है स्पेशल केस यानी कि आई के बारे में,
तो आई जो होता है वो बाकियों के कंपैरिजन में थोड़े डिफरेंट रूल्स लेता है। आई जो है वो बी वाले केस में एम लेता है और इसी के पास में लेता है वॉज वर। आई जो है जब वो हैव के बारे में बात होती कि आई के पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, तो मैं अपने साथ आई के साथ हैज नहीं लगाती, आई के साथ हैव लगाऊंगी और पास्ट में तो हैड ही आएगा। जब आई आपके पास मेंशन्ड है कि आई क्या करता है, वहां पर लगेगा डू और आई का पास्ट का एक्शन जो होता है उसके साथ लगता है डिड। तो इस तरीके से हमारे पास सेंटेंस में जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा मैं आपको यही बताऊंगी कि कौन से वाली सब्जेक्ट के साथ कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब लगता है। अभी तो मैंने आपको जस्ट बेसिक बताया ना कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लूरल क्या है, स्पेशल केस क्या है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा और आई के साथ क्या लगेगा, है ना। अगले लेक्चर में हम सब कुछ क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कब होता है, कब सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा, कौन से वाले एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये सब कुछ। ठीक है, तो इसे रिवाइज करना मत भूलिएगा। एंड यस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।